एक तरफ एक ऐसी कंपनी है जो कामयाबी के नए रिकॉर्ड बना रही है और दूसरी तरफ हैं वो ग्राहक जो परेशान हैं। आज हम टीवीएस के इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के पीछे एक टूटती हुई सर्विस की कहानी छिपी है। कहते हैं नंबर्स झूठ नहीं बोलते, और टीवीएस मोटर कंपनी के लिए ये नंबर्स एक जबरदस्त कहानी बता रहे हैं। उनका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है और बिक्री के आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जो कंपनी ने पहले कभी नहीं देखे। देखिए, ये कोई अफवाह नहीं है, ये बात सीधी कंपनी की अपनी प्रेस रिलीज से सामने आई है। अक्टूबर 2025 में टीवीएस ने अपने पूरे इतिहास में किसी भी एक महीने में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची। पहली नजर में तो ये एक शानदार कामयाबी लगती है ना? पर यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब शोरूम में इतनी जबरदस्त बिक्री का जश्न मन रहा है, तो क्या सर्विस सेंटर्स में ग्राहकों को सिर्फ निराशा मिल रही है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले आइए उस कामयाबी को समझते हैं जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। टीवीएस के जो पब्लिक में आंकड़े हैं वो सच में काफी इंप्रेसिव हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 में टीवीएस की बिक्री में पूरे 13% की जबरदस्त बढ़त हुई। देखिए, किसी भी बड़ी ऑटो कंपनी के लिए यह बहुत बड़ा नंबर है। इससे साफ पता चलता है कि मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। और एक कामयाबी सिर्फ एक दो हिट मॉडल्स की वजह से नहीं है। टीवीएस आज सही मायनों में एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। अपाचे और रॉनिन जैसी प्रीमियम मोटरसाइकिलों से लेकर एंटॉर्क और आईक्यूब जैसे बेस्ट सेलिंग स्कूटर्स तक उनकी रेंज बहुत बड़ी है। और उनकी पहुंच सिर्फ भारत तक ही नहीं है, वो अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका कई महाद्वीपों में मौजूद हैं और बीएमडब्ल्यू जैसे बड़े नामों के साथ मिलकर गाड़ियां बना रहे हैं। ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखने का वक्त आ गया है, क्योंकि इन शानदार बिक्री के आंकड़ों के पीछे एक और कहानी भी है, और वो कहानी है कस्टमर सर्विस के एक गहरे संकट की। जेडी पावर का ये डेटा असल में आंखें खोलने वाला है। उनकी 2025 की स्टडी ये बताती है कि जहां टीवीएस की पेट्रोल बाइक्स में कम प्रॉब्लम रिपोर्ट हो रही हैं, वहीं उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में लगभग दोगुनी दिक्कतें आ रही हैं। ये सीधा सीधा टीवीएस के तेजी से बढ़ती ईवी सेगमेंट जैसे कि आईक्यूब की क्वालिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो ऐसा प्रॉब्लम आ क्यों रही है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है स्किल गैप। अगर आसान भाषा में समझें तो जिन मैकेनिकों को सालों से सिंपल कंप्यूटर बाइक ठीक करने की ट्रेनिंग मिली थी, उनके सामने आज अचानक रोनिन, अपाचे 310 और आईक्यूब जैसी हाईटेक गाड़ियां आ गई हैं। ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी के बीच का जो फासला है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब इस स्किल गैप का एक जीता जागता उदाहरण देखिए। एक कस्टमर ने अपनी नई रोनिन के लिए टीवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से ओरिजिनल एक्सेसरीज खरीदी, लेकिन जब वो उन्हें लगवाने सर्विस सेंटर पहुंचे तो मैकेनिकों ने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने कस्टमर से कहा कि वो यूट्यूब पर कोई वीडियो ढूंढकर दे ताकि वो उसे देखकर इंस्टॉलेशन सीख सकें। और देखिए, जब बिक्री का दबाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे सर्विस पे दिखता है। एक बहुत कॉमन शिकायत जो बार बार सामने आ रही है वो ये है कि सर्विस सेंटर अपने डेली टारगेट पूरे करने के चक्कर में ऐप में प्रॉब्लम को रिजॉल्व्ड यानी हल हो गया मार्क कर देते हैं, भले ही उन्होंने गाड़ी को हाथ तक न लगाया हो। ये तो सीधा सीधा ग्राहकों के भरोसे को तोड़ने वाली बात है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ मैकेनिकों की गलती है? हमारी पड़ताल बताती है कि असली जड़ शायद कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए इसको भी समझते हैं। समस्या की असली वजह शायद सर्विस फ्लोर पर काम कर रहे मैकेनिक नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो उस पूरे सर्विस सेंटर को चला रहे हैं, यानी कि डीलर। इस बात को समझने के लिए हमें एक बहुत भरोसेमंद सोर्स को देखना होगा। FATA, जो भारत में ऑटोमोबाइल डीलरों की सबसे बड़ी संस्था है, हर साल एक डीलर सैटिस्फैक्शन स्टडी निकालती है। यह सर्वे ये बताता है कि डीलर अपनी कंपनियों से कितने खुश हैं या कितने नाखुश। और 2025 के जो नतीजे हैं वो पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देते हैं। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। रॉयल एनफील्ड 852 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। हीरो मोटोकॉर्प भी 817 पॉइंट्स पर मजबूती से खड़ा है, और टीवीएस मोटर सिर्फ 632 पॉइंट्स पर अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से मीलों पीछे। ये डेटा अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। तो अब हम सारी कड़ियों को आसानी से जोड़ सकते हैं। जब डीलर नाखुश होते हैं, जिसका एक बड़ा कारण कम प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, तो वो कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहली कटौती कहाँ होती है? सर्विस स्टाफ की ट्रेनिंग और सैलरी पर। वो कम स्किल्ड सस्ते मैकेनिकों को काम पर रखते हैं और इसका सीधा असर ग्राहक को मिलने वाली सर्विस की क्वालिटी पर पड़ता है।
तो अब इस पूरी कहानी को अगर हम एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभर कर आती है जिसे हम कह सकते हैं सफलता का जाल। सफलता का जाल दरअसल एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई कंपनी इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि उसका सपोर्ट सिस्टम जैसे कि सर्विस नेटवर्क उस रफ्तार से नहीं चल पाता। मतलब बिक्री तो आसमान छू रही है, लेकिन उस बिक्री को संभालने वाला जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा रहा है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने टीवीएस के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे आते हैं। एक तरफ है कंपनी का वादा, रिकॉर्ड बिक्री का, शानदार नए प्रोडक्ट्स का और ग्लोबल एक्सपेंशन का, और दूसरी तरफ है हकीकत, एक दबाव में काम करता सर्विस नेटवर्क, मैकेनिकों में स्किल की भारी कमी और एक डीलरशिप नेटवर्क जो खुद ही कंपनी से खुश नहीं है। और ये सब हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। टीवीएस ने बेहतरीन गाड़ियां तो बना ली हैं, लेकिन क्या वो उस सर्विस नेटवर्क को मजबूत कर सकते हैं जो उनकी कामयाबी की रीढ़ की हड्डी है? क्योंकि अगर नींव ही कमजोर रह गई तो इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी।